मंदिर में दलित बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार पर राजनीति गरमाई। पीड़ित से मिलने पहुंचे एआईएमआईएम नेता, बीएसपी ने दी आंदोलन की धमकी। लखनऊ के काकोरी इलाके में दलित बुजुर्ग के साथ मंदिर परिसर में की गई अमानवीय हरकत को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। आरोप है कि शीतला माता मंदिर के पास बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग रामपाल से स्थानीय दुकानदार स्वामीकांत उर्फ पम्मू ने न केवल जाति सूचक गालियां दी, बल्कि उन्हें जबरन पेशाब चाटने और मंदिर परिसर धुलवाने पर मजबूर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर SC/ST एक्ट के तहत भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। DCP पश्चिम रीमा प्रसाद ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार दलितों और कमजोर वर्ग की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि भाजपा राज में दलित होना अपराध बना दिया गया है। यह नया भारत नहीं बल्कि अमानवीय समाज का संकेत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस घटना को मानवता पर कलंक बताया और राज्य सरकार से आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इसे संविधान की आत्मा पर प्रहार करार दिया। घटना के बाद AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी पीड़ित से मिलने पहुंचे। उन्होंने रामपाल रावत को हर संभव मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, AIMIM सड़कों पर संघर्ष जारी रखेगी। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गौतम की अगुवाई में काकोरी पहुंचा। उन्होंने घटना को समाज को झकझोर देने वाला बताया और चेतावनी दी कि यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो बसपा चरणबद्ध आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा, दलितों के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर पार्टी पीछे नहीं हटेगी। पीड़ित रामपाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वह सांस के मरीज है और अचानक तबीयत बिगड़ने पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए थे। उसी वक्त यह घटना हुई। गांव और आसपास के क्षेत्रों में इस घटना के खिलाफ नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की सख्त सजा की मांग की है। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने इसे दलित समाज के खिलाफ बढ़ते अत्याचार का उदाहरण बताया है। तेजस्वी को एक बार मौका देना है। राजद ने लॉन्च किया अपना नया कैंपेन सॉन्ग। राजद नेता को बताया परिवर्तन की आंधी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। महागठबंधन ने बीते दिन तमाम विवादों के बाद CM फेस की घोषणा कर दी। महागठबंधन के दलों ने तेजस्वी यादव को CM फेस माना है, तो वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी CM घोषित किया है। एक और अन्य दल से डिप्टी CM बनाया जाएगा, जो तय नहीं हुआ है। CM फेस की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। आज यानी शुक्रवार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पहले दिन तेजस्वी 5 विधानसभा सीट पर चुनावी हुंकार भरेंगे। चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले राजद ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस गाने के जरिए राजद ने तेजस्वी को बदलाव की आंधी बताते हुए एक मौका देने की बात कही है। परिवर्तन की आंधी है तेजस्वी। गाने के जरिए तेजस्वी यादव के लिए राजद ने एक मौका मांगा है। कैंपेन सॉन्ग में तेजस्वी के 17 महीने के कामों को गिनाया गया है। साथ ही उन्हें परिवर्तन की आंधी भी बताया गया है। गाने के बोल है कि मन भी जीता, दिल भी जीता और भरोसा जीता है। सेवा भावी कर्मठ योद्धा, काम में जिसके सफलता है, जो भी कर दे वादा पूरा वो करता, जनता के खातिर जीता और मरता, देख के सेवा और समर्पण सारे बिहार का कहना है। तेजस्वी को एक बार मौका देना है। तेजस्वी को एक बार इस बार मौका देना है। सॉन्ग के जरिए तेजस्वी को A to Z का नेता बताया गया है। उन्हें बिहार का बेटा बताते हुए कहा कि तेजस्वी के नस नस में बिहार है। साथ ही जनता से अपील की गई है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनाकर 20 बरस से जो बिहार पर बोझ है उस सरकार को हटा दे। गाने के जरिए राजद ने NDA सरकार को बिहार के लिए बोझ बताया है। 17 महीने के कामों को गिनवाया। साथ ही सॉन्ग के जरिए राजद ने बताया है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो फिर बिहार में विकास की रफ्तार होगी, गली गली गुलजार होगी, चारों तरफ जय बिहार की गूंज सुनाई देगी। इस कैंपेन सॉन्ग में तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल का भी व्याख्यान किया गया है। गाने के जरिए राजद ने दावा किया है कि तेजस्वी ने 17 महीने में अपने कामों से लोहा मनवाया है। उन्होंने 5 लाख नौकरी देकर इतिहास बनाया है। तेजस्वी ने काम से नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया है। राजद के इस नए कैंपेन सॉन्ग से
सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ सकती है। गौरतलब हो कि महागठबंधन में पीछे कई दिनों से सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर कई दिनों से चल रही खींचातानी अब खत्म हो गई है। वहीं महागठबंधन के सभी दल अब चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। पांच बच्चों की मां और 2 बच्चों के पिता ने की शादी। पहली पत्नी ने थाने में मचाया बवाल। प्यार, उम्र, रिश्ते और बच्चे कितने हैं ये नहीं देखता, बस दिखता है इसका जुनून और अपने मासूम का चेहरा। कुछ ऐसी ही घटना झारखंड से सामने आई है। धनबाद जिले के झरिया इलाके में एक शादीशुदा जोड़ा ने एक दूसरे के प्यार में सब कुछ भुला दिया। लाज हया शर्म ये उन दोनों प्रेमी प्रेमिका के लिए कोई मायने नहीं रखा। चलिए पूरा मामला जानते हैं कि आखिर क्या है। 2 बच्चों के पिता का 5 बच्चों की मां से प्रेम विवाह। दरअसल झरिया में 2 बच्चों के पिता ने 5 बच्चों की मां से प्रेम विवाह कर सबको चौंका दिया है। दोनों के बीच पिछले 2 सालों से चल रहा प्रेम प्रसंग अब न सिर्फ शादी तक पहुंच गया है, बल्कि पारिवारिक कलह के साथ पुलिस थाने की दहलीज पर भी आ खड़ा हुआ है। दोनों पिछले 2 वर्षों से एक दूसरे के संपर्क में। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले 2 वर्षों से एक दूसरे के संपर्क में थे और इसी बीच दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। आखिरकार दोनों ने अपने अपने परिवार को छोड़कर मंदिर में शादी रचा ली। शादी के बाद दोनों धनबाद महिला थाना पहुँचे और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इधर जब युवक की पहली पत्नी को इस बात की जानकारी मिली तो उसने महिला थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप है कि उसके पति को फंसाकर दूसरी महिला ने शादी की है। उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए इस रिश्ते को अवैध बताया है। 2 बच्चों का बाप और 5 बच्चों की मां की अनोखी प्रेम कहानी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर किसी के जुबान से इस घटना की बात को सुना जा सकता है। फिलहाल यह प्रेम कहानी अब कानूनी पचड़े में फंस गई है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड।